उसको नहीं पूरा नजर नहीं आ रहा वो स्टिकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ न्यूज संवाददाता सूरज दास। अभी मैं न्यूज रूम पे हूं और अभी हमारे साथ कोई समस्या लेके ऐसे इंसान जुड़ गए हैं जिससे बात करने से आपको आश्चर्यचकित लगेगा। और ऐसा सवाल जो इसका याचिका हाईकोर्ट में भी चल रहा है और न तो कोई समस्या का समाधान हो पा रहा है और न कोई निष्कर्ष निकल रहा है। संबंधित विधायक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सच ऐसे 5 महाविद्यालय और 500 विद्यालय घूम चुके हैं लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लास्ट अंततः पे इसका याचिका रांची हाईकोर्ट पे भी चल रहा है लेकिन न्यायालय भी इसका जवाब देने पर असमर्थ है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद भूली से अंकराज जी। इसका सवाल ही कुछ इस प्रकार से है जो पढ़ाई क्षेत्र से है और शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने कई महाविद्यालय भी घूम चुके हैं लेकिन कोई प्रिंसिपल इसका जवाब देने पे असमर्थ नजर आ रहे हैं, कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। आखिर इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा क्या है। अंकराज जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में और अपना समस्या आप खुद बताएंगे कि क्या समस्या है आपको। देखिए सूरज जी, हमारी समस्या ये है ना, हमारी कोई समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं, हमारी समस्या एक प्रोत्साहन है। हमारा जो क्षेत्र था सूरज जी, वो हमारा क्षेत्र अनुसंधान का क्षेत्र और आज इतने पूरे विश्व पे इतने बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं परंतु हमारा अनुसंधान सभी क्षेत्र से हटकर गणित जगत से जुड़ा हुआ था और वो गणित जगत के प्रारंभ बिंदु 0 से था और अंक से था। उसके बीच की व्याकरण आज तक हमारे किसी भी देश के, हमारे भारत को छोड़ दीजिए, भारत सहित किसी भी पृथ्वी पर उपस्थित देश जो है ना, उन पर शोध अनुसंधान कर निर्धारित नहीं किया कि ये होता है। मतलब कि गणित जगत जिस पर कि विज्ञान जगत टिका हुआ है, आज वो गणित जगत के स्वयं कुछ प्रश्न का उत्तर और वैज्ञानिक तत्व है। मतलब कि उन पर बड़े बड़े विद्वानों ने कहा भी कि हमसे जितना संभला, हमसे जितना कर पाए उतना हो गई, बाकी फिर ये बाद में कोई ऐसे विद्वान जन्म लेंगे जिसके तर्क शक्ति में ये आएगा तो फिर वो इस नैया को आगे ले जाएंगे। यही हमारी समस्या है। परंतु हमारी ये समस्या को अभी नज़रअंदाज हमारे वर्तमान के जो सरकार है वो नज़रअंदाज भर पेट किए हैं। हम हल्का पेट नहीं बोल सकते, भर पेट किए हैं। क्योंकि हम आपसे पूछते हैं, आप एक पत्रकार स्तर पर हैं और आप हमसे अभी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कितने ना जाने स्टार सिटी न्यूज़ मीडिया चैनल के ऑडियंस भी जुड़े होंगे, देखेंगे, देख रहे होंगे। ये बताइए कि ये कहाँ की नीति है, कौन सी सरकार की नीति है कि कोई एक बच्चा, एक तो हम खुद बोलते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, बोलते हैं या नहीं, चाहे हम गार्जियन हो या राष्ट्र जो भी हो, सरकार भी बोलते हैं कि मन लगाकर पढ़ो। जब आज हमने मन लगाकर और तन लगाकर पढ़ ली और उस पढ़ाई का एक नया निष्कर्ष आया, हम तो कोई टाई और बेच गर्दन में लटकाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि जो कुछ बची हुई है महापुरुषों के द्वारा वो चीज़ को हम खोज कर अपने राष्ट्र को सम्मानित कर सकें ताकि ज्ञान जगत और गणित जगत, विज्ञान जगत में एक नई उपलब्धि समावेश हो सके। मैंने हमारा कर्तव्य अंकराज जी, आपका मैंने कई पेपर कटिंग भी देखा, आपने बहुत बार अनशन पर बैठे हैं, बहुत सारे लेटर भी लिख चुके हैं कई अधिकारी को, लेकिन उसके बावजूद आपका जो समस्या हल नहीं हो पा रहा, क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई भरोसा क्या उसको सर हम दो उदाहरण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे क्यों हम हमारे साथ हम जब जहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसी खोज की है कि जिस पर कि एस रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे लोग विद्वानों की शांति दी है, वो प्रश्न को हल किया है जो उन्होंने उनसे नहीं हुआ, वो प्रश्नों को वैज्ञानिक पद्धति से धरती पर उतारा है, धरातल तरीका से उतारा है। ये नहीं कह रहे कि हम ये हवा में करें, हम हवा में कुछ नहीं कहना चाहते हम, तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था और जब खोज की जुड़ी हुई क्षेत्र होता है ना सर, तो वो कोई पीजी और पीएचडी वाली बात नहीं है। पीजी पीएचडी जानते हो ना कि आज हमारे पृथ्वी पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हो रहा है पूरे पृथ्वी पर, सारे विश्वविद्यालय में, खाली भारत ही नहीं है पीजी और पीएचडी करवाने वाले, इनसे भी श्रेष्ठ और उत्तम है। परंतु कितने पीजी और पीएचडी का अर्थ ये होता है कि कोई नया नवीन तत्व, हमने नया नवीन तत्व बोला। अंकराज जी, आपका याचिका हाईकोर्ट में भी चल रहा है, क्या भरोसा जगह है अभी तक? नहीं, हाईकोर्ट में याचिका आज से 4 साल पहले ही हमने डील की है। हाईकोर्ट में 4 साल पहले ही दिया कि बोला कि जज साहब देखिए, कभी कभी समाज में ऐसा होता है कि लोग बहुत 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 बिजी होते हैं। उससे भी अभी 21वीं सदी में कुछ आदमी हद से ज़्यादा ही बिजी का नाटक कर रहे हैं। हालांकि बिजी कुछ नहीं है, कोई भी बिजी नहीं है, लेकिन नाटक बहुत बिजी का कर रहा है।
चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो सूरज भैया। हम ये नहीं करें कि आम आदमी आज नाटक नहीं कर रहा है, परंतु नाटक से नहीं ना चलेगा। जो चीज़ धरातल का है, जो चीज़ आसमान की चीज़ है, उसे तो मदद करना ही होगा। हाई कोर्ट भी इस विषय पर, हाई कोर्ट में सोचिए ना, अभी कितने पेपर और आर्टिकल देखते हैं कि फलना ये हुआ तो हाई कोर्ट उछल गया, चिलना ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उछल गया, मंत्री जी उछल गए, विधायक जी उछल गए। आप ही बताए ना कि जो व्यक्ति, हम स्वयं अपने मुंह से प्रशंसा करना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताता हूँ कि जिसके समक्ष भारत पृथ्वी के सभी विश्व के विद्वान जो है ना, नाम सुनकर हमसे भाग जा रहे हैं, देख के भाग जा रहे हैं। क्या उसके पास 10 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है, जिसने का 20 साल अनुसंधान किया, उसके पास 20 मिनट का समय नहीं है। नाटक बतियाता है कि अगर हम किसी का कान कबाड़ फोड़कर मर्डर करके चले गए रहते ना, तो आज SP, DSP, मंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक का मेरे पास ये दबाव आ जाता है। और हमने राज, क्या मोदी जी का बात कर रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं राज के ऐसा कोई करने वाला तो आ गया, और जब हम आगे आ रहे हैं तो फिर वो उसको कह रहा है कि चलो चलो पीछे जा। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि मेरा सोना में दम है, मेरा पारस विद्या में दम है, तो सामने का अगर हम टकरा सके तो ठीक है, नहीं तो हम भी तो 4 लाख 10 लाख रुपए पिछले 20 वर्षों से जो है वो उच्च न्यायालय रांची, क्या समझ रहे, कानून का हाथ लंबा होता है सूरज भैया। आज वो कानून कहाँ चला गया? जब नहीं सुनिए, जब हम अनशन और धरना पे बैठे हुए थे तो उस समय प्रशासन, उस समय विधायक, आज वो अंडा दुकान और वो भंगार गोदाम के लिए विधायक जी आते, संसद जी आते हैं। हमको बहुत क्रोध है क्योंकि हम S रामानुजन के समय में देश गुलाम था, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आज हमारा देश आजाद होने के बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि हमने गणित जगत में कुछ खोज की है, वो खोज की है जिसमें कि पूरा विश्व फिर से भारत का लोहा मारेगा, तो आप नखरा दिखा रहे हैं, आप कटियार हैं। आज 20 साल से इतना सारा मेरे पास पत्र है और इतना सारा अनुसंधान ले, ये देखिए किस तरह से आप लोग को 20 मिनट का भी आपके पास समय नहीं होगा स्क्रीन पर कि किस तरह से ये बंदा गिड़गिड़ा रहा है, और इसका गिड़गिड़ाना भी एक गिड़गिड़ाने रहे हैं। हम फिर से निवेदन कर रहे हैं, गणित को आता है अपने अस्थियों को मनाने के लिए, समझ रहे ना, हम ये सोच रहे हैं प्रशासनिक विभाग और आप डिस्टर्ब ना हो हमसे, क्योंकि अगर हम गणित की सही कथा उतारेंगे ना तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हम तो सोच रहे हैं कि ये भारत की अमानत है, भारत को स्वीकारता पूर्वक शांति जैसे एक तरफ, ताकि भारत को भी वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में ये एक वास्तविक बात है कि जो अंगराज जी कह रहे हैं कि किसी का अगर सर फोड़ दे तो 4 गाड़ी प्रशासन पहुंच जाती है गिरफ्तारी के लिए, तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन जिला प्रशासन का तो इसमें भी कोई पहल नहीं है। और कहते हैं कि उच्च न्यायालय, सोचे ना, आज अगर हम जिला स्तर पर जाए तो 75 लोग हैं प्रोत्साहन करने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं कि उच्च न्यायालय एक न्यायालय का मंदिर होता है, वहाँ से सारे को सभी जिससे आस्था, आज वहाँ राजा वहाँ उच्च न्यायालय में राजा और रंग क्या, वहाँ प्राइम मिनिस्टर और एक जनता, लेकिन इसको न्याय प्राप्त नहीं हो पा रही है। आखिर ये लगाए तो लगाए किससे गुहार, और सुने तो सुने कौन, इसका कोई सुनने वाला है ही नहीं। अगर नहीं सुनेगा तो मैं आत्मदान कर लूंगा। फिर वो भारत सरकार जो है ना, वो बैठे बैठे खाली भारत से ही गणित जगत नहीं चलते, गणित जगत कोई राज्य का और कोई राष्ट्र का नहीं है मोदी जी, ये गणित जगत विश्व स्तर का है। इस पर कोई न्याय प्राप्त हमको नहीं हुआ तो आत्मदान कर लूंगा, क्या ये वास्तविक सरकार? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सूरज जी? घुट घुट कर मरने का, एक तरफ यहाँ जन्म लिया, कहे कि भारत में जन्म लिया, भारत की बड़ी कथा बताएंगे, और एक तरफ यहाँ घुट घुट कर मर रहे हैं। तो क्या करेंगे? या तो मारेंगे, मारने का तो हमारे कानून अभी बताया कि नकारात्मक ऊर्जा में कानून हमारा ज्यादा एक्टिव है, मार तो सकते नहीं, खुद मर तो सकते हैं ना। कोई व्यक्तिगत मामला है और न किसी से लड़ाई झगड़ा है। ये तो आज एक कुलपति बैठकर 2 घंटा ऑफिस में बैठकर बतियागा, लेकिन उसको एक आम आदमी के लिए ये पता नहीं विश्वविद्यालय का क्या एक्ट है। सूरज जी, हम नहीं पढ़े, हम भी बहुत सारा पढ़े, ऐसे अनुसंधान और विज्ञानी का खोज है। नहीं तो देखिए किसी भी चीज का विराम होता है ना सूरज भैया, अगर उसे आप विराम नहीं दोगे ना, आप यज्ञ भी कर दोगे, यज्ञ का आयुष्य देकर हम उसको समाप्त करते हैं। तो ये पिछले 20 वर्षों से अगर हम उस देश में, जिस देश में 20 वर्षों से कोई मेहनत करे और उसके लिए कोई 20 मिनट समय ना निकाले, तो ये तो मेरे आत्मसम्मान के साथ वो धोखा है, और आत्मसम्मान उसके साथ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे क्यों ना मैं ये आत्मा को पुनः ट्रांसफर कर दूं। स्टार सिटी भारत कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है, विश्व दर्शक, क्योंकि गणित जगत किसी का ये परमानेंट नहीं है, वो विश्व में खिलता है। लिंक के माध्यम से हो सके, चैनल का फुटेज हो सके उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन कोई ऐसा अधिकारी प्रधानमंत्री जी को अभी तक हमने 7 लेटर भेजा है, उसके पास जवाब ही नहीं है। उसके पास एक गणितीय जगत के
छोटा सा नहीं, अगर- खिलाड़ी को जवाब देने के लिए उसके पास समय ही नहीं है और बस उसके पास वही ज्ञान नहीं है। 12 जनवरी को ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हाँ, है। बहुत सारे हमारे भारत में वो पूजनीय लोगों का प्रतिमा है, किसी प्रतिमा के साथ सामने जाकर आत्मदहन कर लेंगे और क्या। नहीं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति या अगर यही चाहता है कि एक गणितीय आहुति ही सही, तो मैं दूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि अगर हमारी आहुति देने से अगर भारत को एक वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में एक स्थान मिल जाए और वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में एक प्राप्ति मिल जाए, तो मैं निसंदेह मैं और 100-200 दोस्तों को बोलूंगा ऐसे आहुति दो। क्योंकि राष्ट्र के लिए दिया गया आहुति सर कभी कम नहीं होता ना। देखिए अंकराज जी, सरकार सुने, एक गरीब आदमी के लिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए 2 रुपए कमाना भी मायने रखता है। हमने टोटल स्पीड पोस्ट 17,056 रुपए का स्पीड पोस्ट किया है। वो स्पीड पोस्ट को मैं अपने रिश्तेदार को नहीं भेजा हूँ, वो स्पीड पोस्ट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है ना, बड़े बड़े एनसीईआरटी शो संस्थान में तो कहता हूँ कि हमारे विषय पर नासा और इसरो को आगे आना चाहिए। नासा इसरो बैठे अपने आप से वो 5500 वैज्ञानिक लेके गलगली दे रहे हैं। अभी वो समय आया है कि वो हमारे समक्ष उतरे और कहे कि बेटा तुम में दम है या तुम तो ऐसा ही हवा में। बिल्कुल अरे आइए सूरज भैया, कभी आमंत्रित है, आप आकर देखिए। मेरे पास उसका प्रमाण है, कहता है कि लिखत के सामने भाकंत नहीं होता है। देखिए ये जो अंकराज जी है अपने जिले से लेकर 25 22 रुपए हमने स्पीड पोस्ट की थी, 25 रुपए करके लगा था सर। इतना संघर्ष किया है और इतना लेटर सभी को भेज चुका है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट और शायद प्रधानमंत्री जी को भी भेजे हैं क्या अंकराज? तो सूरज भैया अच्छा, मैं आपसे और आपके चैनल से, मैंने अभी तक बहुत बड़े चैनल भी देखा, परंतु आपके जैसे दिलेर चैनल नहीं देखा, ठीक है। मैं आपको ये चैनल का आश्वासन देता हूँ कि यदि पिछले 12 जो स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन हो रहा है, उनसे पहले यदि कोई भी भारतीय सरकारी लोग, प्रशासनिक लोग अगर जागरूक नहीं हुए हमारे विषय पर, तो मैं कोई ऐसा कदम उठा बैठूंगा जो ना जाने भारतवर्ष अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा, भारतवर्ष अपने आप को। बिल्कुल 12 जनवरी को ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आ जाइएगा, आपको सबसे पहले आमंत्रित है, आ जाइएगा। आत्मदाह आपके सामने करेंगे सर, और इसलिए करेंगे कि जिसका लेटर उच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री के पास हो, गृह मंत्री के पास हो, राष्ट्रपति जी के पास हो, क्या उनके पास? अरे वाह, यही तुम देश का विकास करोगे। देश का विकास कोई एक झुग्गी झोपड़ी में पलने वाला भी लोग कर सकता है। जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के घर में जो जन्म लेगा वही देश का विकास कर सकता है। और देश का विकास कोई एक तरह से निर्भर नहीं होता है, अनेकों तरह से निर्भर होता है। ये देखिए, नहीं तो देख, स्टार सिटी से मेरे एक छोटा सा बिल, सर मेरी कितनी छोटी मांग है। अरे मैं तो एक 5वीं क्लास के बच्चों को भी अपने नए अनुसंधान बता सकता हूँ, उससे होने वाले फायदा। और पूरे भारत में कोई लोग, कोई विद्यार्थी, कोई भारत का माइकल लाल क्या गणित का गो भी नहीं जानता है? जो गणित का गो जानेगा वो हमारे लिए उपलब्धि को समझ सकता है। सूरज भैया, तो ये लोग नाटक कर रहे हैं ना। 56 रुपए से पोस्ट किया, एक पोस्ट अगर रजिस्ट्री का माना जाए तो वो 22 रुपया का होता है एक। अरे झारखंड, अभी तो वर्तमान समय में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उससे पहले तो रघुवर सरकार थे ना, उन तक भी हमारी पत्र गई। और 20 साल बहुत छोटा समय अवधि नहीं होता है सूरज भाई। आज के वर्तमान मानव जाति के लिए 20 साल एक बहुत बड़ी अवधि है। 22 रुपए का आप कल, हाँ जी, नहीं। अरे सरकार, मैं फिर से आपको एक जी मैं उस भारतवर्ष को याद करके बहुत गौरवान्वित होता हूँ सूरज भैया। जिस समय के भारतवर्ष के नेता जो भी राजा होते थे ना, वो बोल देते थे, वो अटल ध्रुव होता था। आज के मंत्री लोग और आज के नेताओं लोग को देखिए ना, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। परंतु हमारी तो एजुकेशन से जुड़ी हुई मुद्दा है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। या तो मैं मिट जाऊंगा, और मिट जाऊंगा तो ये मिट भी जाऊंगा तो तू ये मत सोचना कि तुमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। पूछने वाला तो फिर आएगा। सॉरी, अंकराज जी 12 जनवरी को
मैं क्यों तो जिला प्रशासन होता कौन है? जिला प्रशासन को मैं देने वाला? जी जी अरे महाराज, जिला प्रशासन की उसी दिन जिम्मेवारी हो गई थी सुरेश भैया, जिस दिन हम रणजीत वर्मा चौक पर जाकर लेटर लिखकर ये बोले थे कि श्रीमान महोदय, मैं अनशन करने इसलिए जा रहा हूं कि आप एक भी धनबाद में या राज्य में एक भी गणित के शिक्षक नहीं ला पा रहे हो मेरे सामने, क्योंकि जो गणित का शिक्षक मुझे प्रोत्साहन यूं नहीं कर देता, वो गणित के शिक्षक को मैं सेटिस्फाइड करूंगा कि हमारी खोज न्यू और नवीन न्यूनतम है, तो वो मुझे प्रोत्साहन करेंगे। यानी कि आपको मैं दे दूं, मुझ में है तो दो, मैं पारस हूं तो समझो, मैं सोना हूं तो समझो। ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, परंतु अगर जिसके पास ऐसी प्रतिभा है तो फिर उसको नजरअंदाज मत करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे करोड़ों दो, मुझे सिर्फ एक प्रोत्साहन दो, उसके बाद देखो मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी सूरज भैया आपने गांव घर में बहुत एक कहानी होगी जिसको कैंसर हो जाता है, ये जवाब देने का कष्ट करें, जिसको उससे भी जानलेवा हम हो जाता है ना, तो जिस बाल बच्चा को पोसता पालता है ना, वही बाल बच्चा अंत में उसको सुइया दे देता है। तो मैं घुट घुट के मर रहा हूँ ना सूरज भैया, 20 सालों से जो हमने नए, क्योंकि अंग्रेज ऐसा कि सरकारों को कुर्सी से मतलब कुर्सी से मतलब बस सूरज भैया, मैं यही बताकर आपके स्टूडियो से मैं विराम भी लेना चाहूंगा कि मेरा हेडिंग का अर्थ यही है कि प्राचीन काल से ही जो भारतवर्ष के और भारतवर्ष से बाहर के विद्वान जीरो के पीछे है, समझ रहे ना। गणित जगत अनंत है, गणित जगत में कई बिंदुआं हैं, लेकिन जो वो बिंदु है जिस बिंदुओं पर सभी आधारित है वो है 0 और 1। तो 0 और 1 पर जो संपूर्ण गणित का प्रश्न था वो अभी तक क्लियर स्पष्टीकरण में नहीं था, और हमने क्या किया, वो पूरे संपूर्ण प्रश्न की स्पष्टीकरण कर दी। उसमें 3 तत्व नया आया जो अब तक विज्ञान जगत के पास नहीं था, वो था 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू 0 और संख्या 0 इक्वल टू 0। ये तत्व अब तक विज्ञान जगत में है। प्रश्न उसे 0 और 1 का बाल बच्चा ये भी है, परंतु अन्य सभी बाल बच्चाओं को जैसे 0 + 0 बराबर 0 × 0 बराबर है ना, ये सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। लेकिन ये 3 प्रश्न का उत्तर श्रीमान हमने वैज्ञानिक पद्धति अनुसार स्थापित की है। अब सिर्फ ये है कि सरकार इसको किताब में दे दे, राष्ट्र सरकार इसको सम्मानित करे, और भी बहुत सारे इसके अंदर में तत्व हैं गणित जगत में खोजने के लिए। मैं भी आगे चलूंगा। भूखे पेट तो गणित खोजी नहीं ना जाएगी सर, बहुत लुटाया, परंतु अब तो राष्ट्र को लूटना और राष्ट्र को लुटाना है ना, या राष्ट्र को बढ़ाना है। अब राष्ट्र क्या कि हमने कर देते हैं, हम एक वोट देते हैं, अगर इतना भी राष्ट्र नहीं कर सकता तो फिर हमें, मैं तो उच्च न्यायालय, वो तो नींद में लग रहा है को भोले बाबा मेरे उच्च न्यायालय ही है, सो गए 4 साल लेकर। लेकिन अंगराज जी एक ही सलाह है और एक ही आश्वासन है स्टार सिटी भारत के माध्यम से कि आप ऐसा जो कदम उठाने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि आप जी बिल्कुल। अच्छा नहीं सुनिए स्टार सिटी न्यूज़, नहीं एक मिनट रुकिए सूरज भैया, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। मैं ये क्यों बोल दूं राष्ट्र जी, देखिए ना सूरज भैया, सबसे बड़ा बात है, कई बार मैंने भारत में जन्म लिया है, हो सकता है कि प्रत्येक बार सौभाग्य हो, इस बार सौभाग्य नहीं होकर दुर्भाग्य हो, इसके लिए मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं दूंगा, परंतु प्रत्येक को मैं यही बताऊंगा कि आप अपने गणित से चूक रहे हो। अभी अगर मैं किसी एक व्यक्ति को, एक आम आदमी का कपार फोड़ दूं तो आप लोग सब जागरूक हो जाओगे, होगा कि नहीं है? तो फिर तो जब वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, वही राष्ट्र विश्व गुरु फिर बनेगा जो राष्ट्र में गणित एक हो, मतलब समझे ना कि 2 दूनी 4, बेटा के लिए भी, बाप के लिए भी, और दुश्मन के लिए भी, दोस्त के लिए भी। तो जब आज 10 रन मारने वाला एक रोड का खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है, एक अंडा दुकान, एक भंगार दुकान पे विधायक संसद आता है, तो इतनी बड़ी उपलब्धि पर अगर आज तक भारत सरकार, तो मैं यही सोचूंगा कि जनता अभी भी बेवकूफ है, वो सही व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं। उनको चुनना चाहिए जो कि सब मामले में आपका आगे हो, राष्ट्र का पहले हो, गलगली का कम हो, राष्ट्र का आगे हो। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय।